बच्चों, प्रेरक प्रसंग इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम सुगम भारती इस पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 14 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है प्रेरक प्रसंग। प्रेरक प्रसंग इस पाठ में का यह सेशन क्रमांक दूसरा है। इसके पहले सेशन में हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके जीवन के कुछ अंश को हमने पढ़ा और उनके कार्यों को हमने समझा। आगे हम अब्राहम लिंकन के बारे में भी पढ़ेंगे और उनके कार्यों को हम समझेंगे। चलिए सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालिए। आगे हम पढ़ेंगे सेवा साधना। द्विवेदी जी का जीवन साहित्य शिल्पी के साथ साथ संत स्वभाव का था। द्विवेदी जी के विचार सिर्फ मन की तरंगे भर नहीं थे, अपितु उनका समूचा जीवन इन्हीं भाव से ओतप्रोत था। एक बार पुरुलिया कुष्ठ आश्रम के बारे में एक लेख पढ़कर जो भाव आए उन्हें संपादक को लिख भेजा। भाई, तुम्हारा लेख पढ़कर रो पड़ा। मैं बड़ी देर तक विभोर रहा। मेरे हृदय में अजीब परिवर्तन हो गया। दूसरों का दुख सहज दूर नहीं किया जा सकता। पेंशन के 7 रुपये में से 5 भेज दिए हैं। अब मन बेचैन है कि 7 रुपये क्यों नहीं भेजे। अब देखिए, इस प्रसंग से उनके सहृदयता का मानवीय जो गुण होता है वह हमें दिखाई देता है कि दूसरों के दुखों में वह समरस होते थे और इसी कारण वह समाज सेवक के रूप में भी हमारे सामने आते हैं। एक बार रास्ते में जाते समय देखा कि एक गाय किसान नया अन्न खाकर बीमार पड़ गया है। तब लौट चले घर की ओर। घर जाकर दवा लेकर ही लौटे। तो जब भी उन्हें किसी को सहायता करने की आवश्यकता होती थी, कोई भी व्यक्ति अगर समस्या में होती थी तो उनको वह सहायता करते थे। बनारसी दास जी के पूछने पर उन्होंने कहा, सेवा और साहित्य रचना जीवन के अलग अलग 2 पहलू मात्र नहीं है, वरन ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू है। अब देखिए, यहाँ पर जिस प्रकार से जो साहित्यकार होता है, जो लेखक होता है, अपने साहित्यकारों में जो भावनाएं उमड़ कर लिखता है, वही भावनाएं अगर हम देखते तो वो काल्पनिक भावनाएं होती है कि उनके उपन्यास में, कहानी में बहुत ही मानवीय मूल्यों का उजागर किया जाता है, हृदय की सहृदयता की बातें की जाती है। तो वो कहते हैं कि वो केवल साहित्यकार को केवल लिखने में ही अपने इस भावनाओं को या इन मूल्यों को नहीं लिखना चाहिए, बल्कि वास्तविक जीवन में भी इस प्रकार के मानवीय मूल्यों को, नैतिक मूल्यों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उनको उठाना चाहिए। इसीलिए वो कहते हैं कि बनारसी दास जी जब उनको इस प्रकार का व्यवहार पूछा तो वो कहते हैं कि मानव सेवा और साहित्य रचना मनुष्य के जीवन के अलग अलग 2 पहलू नहीं है, वो दोनों भी एक ही पहले, जैसे कि सिक्के के 2 अंग होते हैं, वैसे ही रचनाकार के साहित्य और मानवीय सेवा, यह उनके रचना के 2 अंग है या 2 पहलू है। तो बच्चों, यहाँ पर द्विवेदी जी इनके जो प्रेरक प्रसंग दिए हैं, उन प्रेरक प्रसंगों को पढ़कर हमें समय का सदुपयोग, घोर परिश्रम और ईमानदारी सहित ज्ञानवर्धक करने की प्रेरणा मिली है। अब हम अगले प्रेरक प्रसंगों को पढ़ेंगे। विश्व में अनेक महापुरुष हुए हैं। उनके आचरण और क्रियाशीलता ने समूचे विश्व का मार्गदर्शन किया है। उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर अनेक लोगों ने अपने जीवन को सफल बनाया। उनके जीवन के संघर्ष ने अभाव में भी ऊपर उठने और श्रेष्ठ जीवन जीने की शक्ति प्रदान की। प्रतिकूल परिस्थितियों में वे सतत क्रियाशील रहकर शीर्ष अर्थात उच्च स्थान पर पहुंचे और आगे की भावी पीढ़ी के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए। और इसी प्रकार अगला जो प्रेरक प्रसंग है, इसमें हमें विश्व के अनेक महापुरुषों में से जो एक महापुरुष है अब्राहम लिंकन, इनका प्रेरक प्रसंग हमें दिया है। अब अब्राहम लिंकन इनके द्वारा किए गए कार्यों को हम समझेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे।
लिंकन नाम का एक गरीब लड़का था। वह लट्ठों से छाए हुए घर में रहता था। जब वह अपने अमीर साथियों को पढ़ने के लिए स्कूल जाते देखता तो सोचता, ये पढ़ने जाते हैं, इनके पास सुख के अनेक साधन हैं, ये बड़े होकर कुर्सी पर बैठेंगे। सोच विचार के बाद उसने निर्णय किया, क्या हुआ यदि मेरे माँ बाप के पास मुझे स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं है, मैं स्वयं कमाऊंगा भी और पढ़ूंगा भी। अब देखिए, आज के जो बच्चे होते हैं, उनके जो पालक होते हैं, उनके जो पेरेंट्स होते हैं, उनके सामने सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कर देते हैं, फिर भी वो बच्चे पढ़ने में पीछे रह जाते हैं। तो आज अब्राहम लिंकन जो है, वह गरीब घर में उनका जन्म हुआ था और उसके माता पिताजी के पास उनको पढ़ाने के लिए, स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं थे। जब वो अपने इर्द गिर्द के बच्चों को देखते थे, अमीर बच्चों के लोगों के जो बच्चे होते थे वो स्कूल में जाते देखते, तो उनके मन में एक विचार आते थे कि इन बच्चों के पास सारे सुविधाएं हैं, पढ़ने के लिए उनके पास अच्छा स्कूल है, सारे सुख के साधन उनके पास उपलब्ध है, बड़े होकर ये बड़े बड़े पद जरूर हासिल करेंगे। तो फिर वो निराश नहीं होता था, बल्कि वो सोचता है, ठीक है, मेरे माता पिताजी के पास पैसे नहीं मुझे पढ़ाने के लिए, तो कोई बात नहीं, अपनी पढ़ाई के लिए मैं खुद कष्ट करूंगा, खुद पैसे जमा करूंगा, खुद मैं कमाऊंगा और मैं स्वयं अपनी पढ़ाई पूरा करूंगा। वह बालक दिन भर खेतों में गल्ला उठाने धरने का काम करता। दिन ढलने पर घर आता, अर्थात सुबह जल्दी जाकर वह खेतों में काम करता था। धरने बनाने के जो कार्य किए जाते थे वो कार्य किया जाता था। जैसे कि हम मजदूर का जो कार्य होता है, वह सारे कार्य वह किसानों का या मजदूरों का काम करता था। और जब दिन ढल जाता था अर्थात शाम होने पर वह घर पर आता था, भोजन करता था और दिया जलाकर पढ़ने के लिए बैठ जाता था। यह सिलसिला रोज चलने लगा। उसका ये जो सिलसिला था वो रोज करता रहता कि सुबह दिन भर वो काम करता था और घर पर शाम आकर वो खाना खाने के बाद अपनी पढ़ाई करता था। पढ़ने की लगन थी, आधी रात तक वह पढ़ता रहता था, पर उसे थकान न लगती थी। दिन भर काम करने के बावजूद भी उसे पढ़ने में इतना दिलचस्प था कि वह थकान होने के बावजूद भी पढ़ते समय वह थकता नहीं था। किताबें उसके पास न थी, पढ़ने लिखने के लिए वह मांग मांग कर अपना काम चला लेता था। एक बार उसने किसी से किताब मांगी। काम से लौटने के बाद उसने पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते सो गया। चिराग जलता रहा, किताब खुली पड़ी रही। मुंह अंधेरे जब वह जागा तो सर्दी में पड़े रहने से उसकी देह ऐंठ गई, कोहरे से किताब भीग गई। अब देखिए, उसके पास खुद की किताब नहीं हुआ करते थे, तो वह किसी से किताबें मांग लाता था पढ़ाई करने के लिए, पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर उसके ज्ञान के प्रति जो जिज्ञासा है यह हमें दिखाई देती है, तथा पढ़ाई के प्रति उसकी लगन भी हमें दिखाई देती है। अब खुद के पास किताबें लेने के लिए पैसे नहीं थे, इसके लिए वह दूसरे से किताबें मांगकर दिन भर काम करने के बाद रात को वह सोते समय वो किताबें पढ़ता था। एक बार उसने ऐसा ही किया था, किसी से किताब मांगकर लाया था, लेकिन पढ़ते समय उसका आग लग गई और चिराग जलने के कारण वह किताब खुली पड़ी थी। पढ़ते पढ़ते वो सो गया था और चिराग जलता रहा। और सर्दी के दिन थे और उसकी जो देह थी उस किताब पर थी और इसी कारण किताब भीग गई। दिन चढ़ते ही उसे काम पर जाना था, अर्थात सुबह होते ही उसे काम पर जाना था। किताब लौटाने थी, वह भागता भागता किताब वापस करने गया, किंतु जिसकी किताब थी उसने ओस से भीगी किताब को लेना स्वीकार न किया। उसने कड़कती हुई आवाज में कहा, मुझे या तो नई किताब लाकर दो या पूरे पूरे दाम दो। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो तुम्हें 4 दिन मेरे खेत में काम करना होगा, खाना मिलेगा, तनख्वाह नहीं। इस तरह तुम्हें किताब का खजाना देना होगा। अब देखिए, इस प्रकार से जिसके द्वारा किताब उसने लाई थी, जिसकी किताब उसने लाई थी, वो किताब भी गई थी और इसी कारण जिसकी किताब थी वो उससे पूरा दाम चाहता था किताब का, या नई किताब मांग रहा था। लेकिन उसे पता था उसके पास पैसे नहीं होंगे लिंकन के पास, इसलिए उसने और एक ऑप्शन बताया कि तुम क्या करोगे, 4 दिन मेरे खेतों में काम करेंगे,
काम करोगे और काम के बदले में तुम्हें तनख्वाह नहीं दी जाएगी, हाँ तुम्हें सिर्फ खाना मिलेगा। लिंकन ने इसे स्वीकार कर लिया। उसने 4 दिनों तक अथक परिश्रम करके किताब का दाम चुकाया। उसे खुशी थी, अब किताब उसकी हो गई थी। अब जब चाहे तब पढ़ सकता था। अब देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है एक वाक्य में कि लिंकन ने किताब का दाम किस प्रकार से चुकाया। तो लिंकन ने 4 दिन अथक परिश्रम किया। उस परिश्रम खेत में काम किया 4 दिन तक। उसके बदले उसे तनख्वाह नहीं दी गई, केवल उसे भोजन या खाना दिया गया। और इस प्रकार लिंकन ने किताब का पूरा दाम चुका दिया और जो किताब वो अपने पास रख ली। अब उसे इस बात की खुशी थी कि अब जो पहली उसकी वह किताब थी जो स्वयं की या खुद की किताब थी, अब वह जब चाहे उसे पढ़ सकता था। उसे पढ़ने का इतना चस्का था कि वह गणित के सवाल लकड़ी के लट्ठों पर हल कर किया करता था। लकड़ी का जला हुआ कोयला उसकी पेंसिल थी। लट्ठों को उसने कॉपी और डेस्क बना रखा था। अब देखिए उसके पास न पढ़ने के लिए किताबें थी, न लिखने के लिए भी जो नोटबुक होते हैं वह भी उसके पास नहीं था, न पेन पेंसिल हुआ करते थे। तो वो क्या करता था, उसके पास जो लकड़ी के लट्ठे होते थे उस पर वो गणित के सवाल लिखा करता था और फिर जले हुए लकड़ी का जो कोयला निकलता था वही उसे पेंसिल के रूप में उसका प्रयोग करता था। लट्ठों को उसने कॉपी और डेस्क बना रखा था। जिस गरीबी, अब देखिए यहाँ पर उसके पढ़ने की जो दिलचस्पी है या पढ़ाई की तरफ उसकी लगन, इसका वर्णन में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिस गरीबी से उसे पढ़ने की प्रेरणा मिली उसी से उसे प्यार हो गया। उसने कभी भी गलत ढंग से पैसा नहीं बटोरा, वरन अपनी विद्या से खर्चा चलाने भर को ही कमाया। वकील बनकर उसने गरीबों को सहारा दिया। अब देखिए गरीब होने के बावजूद भी उसने उसके मन में पढ़ने की जो ललक थी, उसने उस ललक को पनपने दिया। उस ललकने को उसने थोपा नहीं। अब देखिए बहुत सारे बच्चों की प्रवृत्ति होती है कि वो अपने प्रतिकूल परिस्थितियों का कारण देकर पढ़ाई अधूरी छोड़ देते हैं या आगे पढ़ाई नहीं करते। अगर इच्छा होगी और पढ़ने की लगन होगी और परिश्रम करने की अगर हमारी तैयारी होगी तो हम हमारे हर उद्देश्य को, हर ध्येय को, हर ललक को, हर इच्छा को हम पूरा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर उसे जो गरीबी के कारण उसे स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं थे, फिर भी यही गरीबी उसे पढ़ाई करने के लिए प्रेरणा देती रहती थी, प्रोत्साहित करती रहती थी। और वह भी कभी भी क्रोध से, गुस्से से उसने अपने काम नहीं किए। उसने कभी भी गलत ढंग से पैसे नहीं बटोरे। उसे जितना पढ़ाई के लिए जितने पैसे आवश्यक होते थे उतना ही पैसे वह कमाता था। अपने विद्या से खर्चा चलाने भर को ही उसने कमाया और इस प्रकार वह आगे वकील बन गए। और वकील बनकर उसने क्या किया, गरीबों की सेवा की, उनको आधार दिया, सहारा दिया। यही बालक आगे चलकर अपने लगन, ईमानदारी, परिश्रम और योग्यता के बल पर अमेरिका प्रेसिडेंट बना। तो देखिए यहाँ पर हमें अब्राहम लिंकन के द्वारा यह उदाहरण दिया गया। अब्राहम लिंकन जो थे समय के बहुत पाबंद थे, उन्होंने गरीब होने के बावजूद भी अपने लगन से, कठिन परिश्रम से, ईमानदारी से और अपनी योग्यता के बल पर एक गरीब निर्धन व्यक्ति जिसका जन्म गरीब घर में हुआ था, वह अपने कठोर परिश्रम के आधार पर समय के महत्व को जानते हुए एक दिन वह अमेरिका सबसे बड़ा जो पद होता है वह प्रेसिडेंट का पद उसने हासिल किया। तो बच्चों यहाँ पर 2 महापुरुषों के जीवन के संघर्ष ने, अभावों ने किस प्रकार उनको ऊपर उठाने और श्रेष्ठ जीवन जीने की शक्ति प्रदान की है, इसका वर्णन हमने पढ़ा। यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।